तो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम देखेंगे एसआई परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट ए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, परीक्षार्थी का नाम और उसका रोल नंबर वगैरह सब ब्लर कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि पहचान आप हम नहीं दिखा सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पेपर से आप लोग परीक्षा पैटर्न का अनुमान जरूर लगाइए। हाल ही में होने वाली परीक्षा होने वाली है जो कि एसआई परीक्षा का है। तो अभी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर देने का तरीका। तो ये सारी चीज़ें वो है जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है परीक्षा दिलाने का। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं सीधा, बिना आपके टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर से अपनी परीक्षा जो कि एसआई परीक्षा का उसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में कुल कितनी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जितने भी अधिनियम वगैरह है उन सबको पढ़ना अनिवार्य है, उन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में भारतीय रेल से कितने औद्योगिकी गलियारों को विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन किया है। तो देखिए दोस्तों, ये है एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन। तो करेंट अफेयर भी पूछा जाता है इसमें। साइमन का कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया था। तो दोस्तों, साइमन कमीशन की बात करें तो ये है अपना क्या बोलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन। तो इसको देख लीजिए। राज्य व्यवस्था जो कि माना जाता है अपने ग्रंथ के रूप में देखा जाता है उसको। तो राज्य व्यवस्था आपको पूरी पढ़ लेनी है। उसके बाद देखते हैं गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये है एक साहित्य के विषय से लिया गया क्वेश्चन है। साहित्य जो कि हिंदी साहित्य वगैरह से है। तो ये आपको बीए वगैरह के पाठ में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। साहित्य अगर पढ़नी है तो साहित्य से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से साहित्य में बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर उनके की को आप लोग पढ़ लेंगे तो साहित्य से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। शक युग के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, मैथ्स रीजनिंग में दिया जाता है बहुत सारे कैलेंडर के क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और कैलेंडर के बारे में आपको जानकारी रखनी है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कैलेंडर आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि देखा जाए तो इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत ही यूनिक है, जो कि बहुत सारे बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर सिलेबस में देख लीजिए दोस्तों, जहाँ पे हिस्टोरी पूछा गया है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पूछा गया है। तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब तक बुझी नहीं जा सकी वैदिक भाषा भी थी। इन सारे ये सब ऑप्शन है। खैर ऑप्शन छोड़िए, हमें सिर्फ अभी क्वेश्चन एनालिसिस करना है। तो प्रसिद्ध पाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो पक्षियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध है। तो जहाँ पे पूछा जाता है ना कि भारत का क्या बोलते हैं, डैम वगैरह है, भारत की नदियाँ, जल संसाधन वगैरह, इन सब से भी क्वेश्चन आता है। तो इनको देख लीजिए। उसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना वगैरह है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको पता होनी चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो इसको भी आपको पढ़नी है। मृत्यु दर, जन्म दर और क्या बोलते हैं लिंग अनुपात, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, जारवा जनजाति कहाँ से संबंधित है। तो आपको जनजाति बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। जनजाति को आपको पढ़नी ही पढ़नी है।
जनजाति के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे छत्तीसगढ़ का, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनजाति को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जनजाति को आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ग्रीनविच समय से स्थानीय समय किस दर पर बदलता है? तो ये क्या बोलते हैं, ये है एक विज्ञान का क्वेश्चन। दोस्तों विज्ञान से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये एसआई के सिलेबस में पाया जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी एक विज्ञान का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगली टाइम एसआई का भी जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी विज्ञान तो आना ही आना है। तो विज्ञान को बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि सीजीपीएससी वगैरह यूपीएससी में अगर नहीं भी पूछेगा फिर भी इन सब चीज़ों में वैपम वगैरह में एसएससी वगैरह में पूछ देता है। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये भी अपना जूलॉजी से है, इसको भी आपको पढ़नी है। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। तो दोस्तों ये एक क्या बोलते हैं केंद्रक वगैरह है शरीर के, जो कोशिका है, कोशिका आप लोग पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सॉरी, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कहाँ थे हम लोग? इधर से। अब देखते हैं भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण, इसको देख लेते हैं। एक सामान्य मानव की शरीर देख लिए थे। अभी देखते हैं गुब्बारा फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बताना नहीं पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2G स्पेक्ट्रम की कितने लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं? नोबल शांति पुरस्कार, तो दोस्तों देखिए जिस को नोबल मिला है, जिसको पुरस्कार मिला है, आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 से किसे सम्मानित किया है? तो हाँ, ये सब चीज़ आपको करंट अफेयर में अर्जुना है, इसमें मिल जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन से हैं? मार्कंडे काटेजू निम्न जोड़े में से कौन सा सही है? तो इसको ऐसे जोड़ी मिला वाला भी क्वेश्चन आता है। निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो आपको छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन सा नदी कहाँ पे है, इन सब कुछ चीज़ों को पढ़नी है। उसके बाद देखते हैं निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वन्य प्राणी अभ्यारण्य। हाँ देखिए दोस्तों, वन वगैरह फॉरेस्ट में भी आपको मिल जाएगा, सहायता करेगा। और दूसरी बात, वन आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और पूछ देता हूँ, छत्तीसगढ़ में ग्रीन सोना किसे कहा जाता है? तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आप छत्तीसगढ़ में हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ कैसा है, क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो देखिए दोस्तों, स्थान वगैरह ये सब जनरल नॉलेज है, आपको लूसेंट के बुक में ये सब मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये सारी चीज़ भी आपको करंट अफेयर के पुस्तक में मिल जाएगा। 12-13 के वार्षिक बजट, हाँ इसी के बारे में बोल रहा था। आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों के वारियत दी गई है? तो संशोधन किया हुआ था, संशोधन भी आपको देखनी है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये देखो दोस्तों, ये फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग ज़रूर, जिसके बारे में ट्रिक एंड सॉल्यूशन आपको
रखनी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी प्रत्याशी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, बैंक दरों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। ये सारी चीज़ें बैंक वगैरह से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें से उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है अगर आप लोग पढ़ेंगे तब। अगर नहीं पढ़ा हो तब तो फिर साधारण सा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। आशा योजना संबंधित है, मतलब दोस्तों समझ रहे हो कि आपको जितने भी छत्तीसगढ़ में योजना हैं चलाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें को आपको पढ़नी है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है। तो ये सब चीज़ बंदरगाह है। ये देखिए दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2011 में पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता कौन थे। तो ये अर्जुना में आपको मिल जाएगा। विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक मैच खेले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट अगर आप देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं देखते हैं तो आपको उनका टाइटल जो होता है उनको पढ़ना ज़रूरी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष दोनों की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। राज्यसभा लोकसभा भी आपको पढ़नी है। भारत की सचिव निधि के राज्यों की सहायता अनुदान किसके अनुशंसा पर किया जाता है। तो ये भारत का संसदीय लोकतंत्र संसद पढ़ लेना दोस्तों, है ना। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का किसके द्वारा अनुमोदन के होना चाहिए। तो राज्यपाल, ठीक है। किस वेद संहिता में जितने भी वेद है, 4 वेद है, चारों वेदों को पढ़नी है। कब से स्टार्ट हुआ, कब कहाँ ख़त्म हुआ, भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इन सब चीज़ों को भी पूछना है। तो आपको जितने भी यूनिक क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं कि सबको पढ़ना है, आपको यूनिक क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध क्या है, एक राजधानी वगैरह, राजा महाराजों का जितने भी है उसको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में कौन राज करते थे, किसने कब तक राज किया, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। जनपद काल हो गया, जनपद काल, रामायण काल, महाभारत काल, ठीक है ना दोस्तों। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़नी है। छत्तीसगढ़ में कितने क्या कौन से राजा राज किए, कितने दिन राज किए, छत्तीसगढ़ को पहले क्या कहा जाता था, सारी चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों। इनमें से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन है। समुद्र रास्ते में भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन है। वास्को डी गामा को कहा जाता है, माना जाता है कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा था। किस धातु के सुरक्षा उसके ऑक्साइड की परत है द्वारा हो जाती है। आगे देखते हैं, ज्वलन के लिए निम्न से कौन सी आवश्यकता होती है। विज्ञान का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु को लोहे के साथ मिश्रित कर स्टेंसिल स्टील बनाया जाता है। एक वस्तु की छवि एक सादे दर्पण में है। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान का भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूटन निम्न में से किसकी इकाई है। तो हम बोल सकते हैं बल की इकाई है ना दोस्तों। अगर कॉमन सेंस भी आपने लगा दिया, अगर क्वेश्चन नहीं पता, आपने सिर्फ कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन हल करना चाहा तो कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस लगा के ही हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। फेसबुक की स्थापना किसने की, देख लीजिए दोस्तों, फेसबुक कब पूछा गया है। अब आपको देखिए, सोशल मीडिया का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम निकलेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, देख लीजिए दोस्तों। इसमें कुछ नहीं, आपको कॉमन सेंस दिमाग लगाना है, रीजनिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अंक और उसके सप्तमांश के बीच का
अंतर 42 है, अंक को बताइए। यदि कुछ राशि आ और बा और सा के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुसार अनुपात में वितरित की जाती है एवं अगर आ और बा का कुल हिस्सा मिलकर सा के हिस्से से 1500 कम होता है तो उसमें आ का हिस्सा कितना होगा। और देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है। इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर पूरा किया जा रहा है और कुछ हिस्सा साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया गया। इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको रफ कार्य करना जरूरी है गणित के लिए। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 के नोट हैं। इसमें कितनी संख्या में विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है। तो देख लीजिए दोस्तों, 2 बैंकों में 1000 रुपये पर 2 वर्षों की सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी ब्याज हैं, जिस तरह के भी ब्याज बनते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगते हैं, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मज़ा भी आएगा दोस्तों अगर रीजनिंग पढ़ेंगे। तो वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से विज्ञान के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, करेंट अफेयर के पूछे गए हैं, संविधान से पूछे गए हैं, क्या बोलते हैं इस स्टोरी से पूछे गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, करेंट अफेयर से पूछे गए हैं। हाँ, और आपका क्रिकेट वगैरह से पूछा गया है। हाँ, और साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन दिखे हैं। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, इंडियन मुस्लिम लीग, सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता, तो इन सब क्वेश्चन से पैटर्न का आप लोग वो कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। और गणित का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी पूछा गया है, विधेयक, छठवा G20, गीता फोगाट। तो गीता फोगाट को तो आप लोग जानते ही हैं, पिक्चर बना था इसमें दंगल। केंद्र शासन ने वर्ष, केंद्र राज्य को पढ़ना है, आदिवासी जनजाति, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्तों और कंठस्थ करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, सारी चीज़ों को पढ़ना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। थैंक यू।